ये वीडियो 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ग्रो करना चाहते हो और कम मेहनत में करना चाहते हो तो इस वीडियो को 5 मिनट दे दो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं 3 टॉपिक के ऊपर कि सर पूरी एनसीईआरटी, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 की एनसीईआरटी के अंदर हर एक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एग्जांपल और मिसलेनियस क्या है सर, बता दो, बताऊंगा। दूसरा, सर पीवाईक्यूज कहां से करें, सैंपल पेपर कहां से करें, क्या आपकी कोई सीरीज आएगी सैंपल पेपर की, क्या आप लाइव आकर पढ़ाओगे, बात करूंगा। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस गेम में सीरियस हो तो अभी कमेंट करो एग्जाम्पलर, और अगर आपके 2000 कमेंट आ गए और 5000 लाइक आ गए तो जैसे ये वाली वीडियो में हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पलर के भी वीडियो आ जाएगी, वो भी प्रैक्टिस कर लेना। 5000 लाइक, 2000 कमेंट्स आने चाहिए, तब ये काम करूंगा कि ताकि मुझे पता चले कि जेन्युइनली बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस लाइव के अंदर आप लोगों ने सब कबाड़ा किया था। तो पहले बात के ऊपर जवाब देते हैं कि भैया एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रहा हूं, दोनों पार्ट के, पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। दूसरी किताब जो तुम्हारे लिए बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है वो है 10 साल के पेपर। शिवदास के 10 साल सबसे सस्ते हैं मार्केट में। 1 महीने के लिए अगर तुमको लेना है तो इससे बेहतर किताब नहीं है। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, जाकर ले लेना। 10 साल के पेपर हैं, 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ और आप पेपर करो और फिर चेक करो। सॉल्व्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर। और मैं कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा तो मैं ऐलान करता हूं, हर एक चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आ रहा हूं। अगर उसको प्यार मिला तो लाइव भी लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमको, क्योंकि पिछली लाइव में तुमने कबाड़ा किया था, तुम्हें पता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, पीवाईक्यू कराता रहूंगा और लाइव भी बहुत जल्दी मैं आऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मेरी तुमसे कोई नाराजगी हो गई है, लाइव भी आऊंगा, लेकिन हर एक वीक के अंदर कम से कम 2 वीडियोस मिलेंगी तुमको, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, चैप्टर वाइज धमाकेदार फोकस्ड, जैसे मैं अपने वन शॉट लेकर आता था वैसे ही यहां पर, ठीक है ना। तो अगर सीरियस हो तो एग्जाम्पलर लिख दो यहां पर, और 2000 कमेंट, 5000 लाइक, एग्जाम्पलर के भी मैं ले आऊंगा। ये रे बेटा तीनों सवाल के जवाब। अब आ जाओ वीडियो के अंदर, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है ये, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दूंगा, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ, साथ साथ ये भी बताऊंगा ये कहां से करने हैं। देखो बेटा, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, आपने चैप्टर 1 उठाना है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और मिसलेनियस। ये बात हो रही है बेटा हमारी न्यू बुक की, यहां पर लिखता रहता हूं, ये न्यू बुक से आपको करने हैं, पुरानी एनसीईआरटी से नहीं करने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको इक्विवेलेंस क्लास की प्रैक्टिस जरूर करनी है। शिवदास के सामने पर जब करोगे तो आपको हर एक पेपर में लगभग एक शब्द मिलेगा, उसका नाम क्या है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास, ये जरूर करना, ठीक है बेटा। दूसरी बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड इस ओल्ड एनसीईआरटी करने से आपका चैप्टर 5 भी ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा हो रहा है। ये लिस्ट है बेटा पूरी की पूरी, पीपीटी टेलीग्राम पे डालूंगा, आराम से देख लेना। 2.1, 2.2 और मिसलेनियस और एग्जाम्पल, हर एक चैप्टर में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना है, सिर्फ लिस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब इस चैप्टर को अगर आप करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट चैप्टर नंबर 5 भी हो ही जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, मैट्रिसेस एनसीईआरटी से ठीक है, लेकिन यहां से हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है आपको। मेजरली आपको इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निपटाना है, क्योंकि इसके जो एमसीक्यू आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, वो मैं अपनी वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा, मेरे वन शॉट के अंदर भी है। अच्छा, ये बात करते हैं कि सर अगर इनमें डाउट आता है तो क्या करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो ना तो आपके लगभग 60% पीवाईक्यूज तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, 60%। 40% आप मेरी अभी जो वीडियो आएंगे उसमें देखना, या आप सैम्पल पर सॉल्व करोगे उसमें देखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये ऑलरेडी मेरे पहले वाले जो वन शॉट है उसमें मैंने पढ़ा रखा है, ये सारे सॉल्यूशंस आपको वन शॉट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर कहीं अटकते हो तो वन शॉट खोलकर उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, किसी बच्चे को बीच में धार पे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा था और आज भी मेरा वादा है। आगे आते हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर के ये क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, इसके एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे आपको फोकस करना है। जहां पर वो ट्रिक वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ऐसे वाले ए बी का
इनवर्स, ये वाले जो होते हैं फॉर्मूले वाले, वो वाला काम करना है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी से तो अच्छा है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज कभी भी एनसीईआरटी से नहीं आती, आपको बाहर से करनी ही पड़ेगी, बाहर से करनी ही पड़ेगी। अगर आपने मेरा ये वन शॉट देखा है तो ये वाला टॉपिक मैंने बाहर से भी पढ़ाया था कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है ना। तो ये वाले तो कर ही लेना, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन बाहर से यानी प्रीवियस ईयर पेपर के आपको करने ही पड़ेंगे। बाकी एनसीईआरटी अच्छी है, ये चैप्टर आपको बाहर से करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, एक बच्चों को थोड़ा सा इसके अंदर वो रहता है कि सर इसके केस बेस्ड कहां से आते हैं। ये वाले क्वेश्चन कर लो बेटा, ये वाले क्वेश्चन कर लो, यही केस बेस्ड बन रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यही क्या बन रहे हैं, केस बेस्ड। अगर आपने इनको कर लिया तो केस बेस्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर आता है इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर एनसीईआरटी से, अभी मैंने पेड बैच के अंदर भी रियलिटी चेक दिया, बच्चे कह रहे बाहर के क्वेश्चन कराओ, बाहर के क्वेश्चन कराओ, रूट 10x इंपॉर्टेंट है, रूट 10x इंपॉर्टेंट है, कख इंपॉर्टेंट नहीं है रूट 10x। सही है बेटा। तो क्यों आप प्रीवियस ईयर देखो, रियलिटी चेक करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने सारे भरे पड़े हमारी एनसीईआरटी के, इतने सारे भरे पड़े आप सोच नहीं सकते। तो एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और वैसे भी बेटा जो बच्चे अभी पास नहीं हो पा रहे या जो एवरेज स्कोर कर रहे हैं ना, उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल एनसीईआरटी से रोज एक एक एक्सरसाइज करो और ग्रो करो ग्रेजुअली। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप बाहर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो, पहले इनको जरूर देख लेना। 7.1 से लेके 7.9 न्यू एनसीईआरटी और मिसलेनियस, और ये आ गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर पे जाते हो, मतलब आप 18, 19, 17 जो कि शिवदास में दे रखा है, तो इतने पीछे के पेपर जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं वहां पर एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स भी दे रखा है, जो कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना, मैक्सिमम 2020 तक चले जाओ, उससे पीछे मत जाना, ठीक है बेटा। चलो तो 3-4 साल के पेपर और ये वाले क्वेश्चन, बहुत ईजी सा चैप्टर है। फिर बात आती है बेटा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशन ये एनसीईआरटी से कर लो, और मैं आपको कहता हूं सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, बाहर से जाने की नीड नहीं है, या कुछ हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आपको मार्क करा देंगे, वो भी आप कर लेना। हर एक चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं, इस बात का हमको इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। 5000 लाइक, 2000 कमेंट, वो जरूरी है। तुम चेक कि कौन कौन बच्चा सीरियस है इस समय आकर भी। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे, इतने बच्चे नहीं देख रहे, तो फायदा क्या भाई मेरे लिए। आगे आ जाओ जी, वेक्टर्स ये रहा जी, लेकिन वेक्टर्स बाहर से भी करना पड़ता है, ये रहा वेक्टर्स। इसके बाद आ जाओ जी 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री देखो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उसके अलावा जैसे वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये हमें बाहर से ही करना पड़ेगा। मैंने आपको कराया हुआ है वीडियो के अंदर, एक एक क्वेश्चन कराया था, प्रॉमिस किया था बहुत सारे कराऊंगा, और इसका लाइव भी मैं लेकर आ चुका हूं। वेक्टर का भी लाइव हो चुका है, 3D का भी लाइव हो चुका है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो लाइव लेक्चर आया था, मैंने वहां दावा किया था कि यहां से पेपर आएगा ही आएगा। तो वो दावा आज भी है कि ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस निकालने वाला, इमेज निकालने वाला, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, और कर लेना, और करा दूंगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एलपीपी हल्का सा चैप्टर है, एनसीईआरटी से करोगे सफिशिएंट है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज टेढ़े आ जाते हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में दिख जाएंगे। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी की, ये तो ठीक है, इसकी आपको केस बेस्ड भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। रही बात इसकी, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे, ये एक्सरसाइज भरी पड़ी है। अगर इतने से काम नहीं चलता, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको तो बेटा पूरा ही कर लेना। बेस थ्योरम एनसीईआरटी से ही आती है, जितने भी एनसीईआरटी के बेस थ्योरम के क्वेश्चन है ना, वो सारे लगा देना, सारे। आपको लगेगा कि हाँ भाई आप 10 साल के, मतलब एनसीईआरटी लगाने के बाद अगर आप 10 साल का पेपर कर रहे हो, तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगा रही है, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक चैप्टर करके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो।
हर वीक में 2 वीडियोस आएंगी, इस वीक भी एक आएगी, एक आज आ गई है, ठीक है, ये भी मैं काउंट कर रहा हूं। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा सीरियस है, कितनी जल्दी आप इस इवेंट को लाइक करते हो और कमेंट करते हो, कि ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये बच्चे जेन्युइनली, जितना प्यार इन्होंने हमारे वन शॉट को दिया था, लाखों व्यूज आए थे। लाखों व्यूज का मतलब क्या है? एक एप्रिसिएशन है। एक क्रिएटर के लिए, एक एडुकेटर के लिए एप्रिसिएशन होता है। आप मेरी जगह आके देखो, अगर आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं, 100 में से 90 नंबर आते हैं और कोई ताली बजाने के लिए नहीं है, आप जो मेहनत कर रहे हो आपको कोई अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है, वेस्ट है ना वो अप्रिसिएशन। कैसे करूंगा फिर मैं काम? तो पिछली क्लास के अंदर आपने मुझे बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाना रुक जाऊंगा। कुछ छोटे से खराब बच्चों की वजह से मैं पढ़ाना नहीं रोकूंगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। जो जेन्युइन बच्चा है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उसको उतना ही प्यार देगा जितना वो लाइव फॉर्मेट को देगा। लेकिन एमसीक्यू सेशंस जो होंगे, जैसे 50 एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, वो सारे लाइव ही है। लाइव रुक नहीं रही है, ये एक्स्ट्रा काम मैं आपको करके दे रहा हूं। तो जाओ और अभी इवेंट को लाइक करो और 2000 कमेंट कर दो एग्जाम्पलर वर्ड के। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मन की बात हो, कमेंट में कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं करूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं इसको भेजने वाला हूं पीपीटी को, सेव कर लो अपने फोन में और इसको आप डेली लगाना स्टार्ट करो। ग्रोथ होगी होगी, ये मेरा दावा है।